जब तक हम जल पे नहीं जाएंगे। आज अंकिता हो गई, फिर हम खड़े हो गए, फिर न्यायालय की दौड़, फिर दूसरी अंकिता आई, फिर न्यायालय की दौड़। कब तक आखिर? राज्य को बने हुए आज 20-25 साल से ऊपर हो गए। उसके बाद भी क्या हम सड़कों की धूल चाटते रहेंगे? हमने ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो राज्य आज दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं की थी। अभी तक न्याय कहाँ मिला है? पुलकित आर्या को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नन्ही परी के मामले में अपराधी को जो है छूट मिल गई है, कल को हो सकता है पुलकित को भी ऐसा ही आश्वासन सरकार ने दिया होगा, इसीलिए वो वीआईपी का नाम नहीं ले रहा है। कौन है वीआईपी? समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ हाशिए का समाज से आती है, जहाँ उसकी पैरवी किसी तरह से संभव न हो पाती अगर ये एकजुटता न बन पाती। समाज के स्तर पर ये लड़ाई समाज के स्तर पर 3 सालों से जिस तरह से लड़ी जा रही है कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है मसाले मिले मंसूर को सूली जहर सुख रात के हिस्से मिले मंसूर को सूली जहर सुख रात के हिस्से मिले मंसूर को सूली जहर सुख रात के हिस्से मिले मंसूर को सूली जहर सुख रात के हिस्से। तेरे का ज़ुल्म सच कहना कि जब तक रात बाकी है मसाले लेकर चलना, जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, जब तक रात बाकी है मसाले लेकर चलना। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगातार ये कोशिश की गई हमारे सरकार द्वारा, हमारे शासक दल द्वारा कि वो मामला किसी तरह से रफा दफा किया। वो एक बहुत लंबी कहानी है और उसमें उत्तराखंड महिला मंच ने जांच दल गठित करके उसकी इन डेप्थ बहुत गहराई से उसकी छानबीन की और वो रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। लगातार सरकार द्वारा ये कोशिश की गई कि वो अपराधी किसी तरह से छूट जाएं। कई तरह की घटनाएं हुई। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इससे भागे नहीं, और हम आप सभी लोगों का यहाँ सहयोग चाहते हैं। इस केस से मेरा वास्ता रहा है, मैंने इस केस की पैरवी की है हाईकोर्ट में, और मैंने इन्होंने तमाम साथियों में जो प्रोग्रेसिव साथी रहे हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, हमने इस केस की जब ये घटना हुई थी और उसके 15 दिनों के अंदर जब हमने पिटीशन यहाँ फाइल की थी, इन आशंकाओं के साथ अंकिता के माता पिता जी ने इस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था न्याय के लिए, और ये आशंका जाहिर करी थी अपने पिटीशन में कि जो सरकारी एजेंसी है, जो पुलिस है, वो इस केस को हर संभव प्रयास कर रही है इस केस को दबाने के लिए। इस केस में जो नामजद अभियुक्त है वो सरकार और सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों के लड़के हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच देहरादून में नहीं, दिल्ली के बहुत सत्ता के ऊंचे प्रतिष्ठानों में है। और ये परिवार, जिस परिवार से अंकिता आती है, हम सब लोग जानते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ हाशिए का समाज से आती है, जहाँ उसकी पैरवी किसी तरह से संभव न हो पाती अगर ये एकजुटता न बन पाती। समाज के स्तर पर ये लड़ाई समाज के स्तर पर 3 सालों से जिस तरह से लड़ी जा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, वो हमारी जान माल की सुरक्षा करेगी, क्योंकि वह इसमें असफल रही है, इसलिए यह पेनल्टी उसको देनी ही होगी, देनी ही चाहिए। वह किसी पर एहसान नहीं होता है, किसी बलात्कार वाली पर एहसान नहीं होता है, किसी हत्या के उसमें चाहे वो एहसान नहीं होता है, यह उसकी कमजोरी है, वो मुआवजा उसे देना ही होगा। अभी तक न्याय कहाँ मिला है? पुलकित आर्या को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नन्ही परी के मामले में अपराधी को जो है छूट मिल गई है, कल को हो सकता है पुलकित को भी ऐसा ही आश्वासन सरकार ने दिया होगा, इसीलिए वो वीआईपी का नाम नहीं ले रहा है। कौन है वीआईपी? अंकिता लिखती है मरने से पहले कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन आज पुलिस ये कह रही कि अंकिता का जो वीआईपी था वो कमरा था। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्यों मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं हो रही? क्यों उस विधायक से जिसने ये यमकेश्वर की ये दावा किया कि मैंने डोजर चलाया, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही?
जिसने डोजर चलवा, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं चाहे वो वहां की विधायक हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी के बराबर ही अपराध उसका भी माना जाता है जिसने सबूतों को मिटाने का काम किया। डोजर चला के अंकिता का कमरा तोड़ के उसके बिस्तर जो है स्विमिंग पूल में डाला गया, तो ये भी तो अपराध है। उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही कि क्यों नहीं फॉरेंसिक जांच के जो तथ्य थे उनको मिटाने का काम सरकार ने क्यों किया? क्यों नन्ही परी की पैरवी जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई? क्यों उसका अपराधी जिसको हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी वो छूट गया? ये सारे यक्ष प्रश्न हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उस पर क्या कहेगी सरकार? ये तो केंद्र सरकार का उपक्रम है। उसने ये कहा है कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान में खड़ा हो गया इन 6 सालों। आज बीजेपी के 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में, चंपावत का और सल्ट का, इनके लालकुआं के दुख संघ के चेयरमैन जमानत में, संतरेसा में जो लड़की का बलात्कार और हत्या भी 14 साल की, उसमें बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य, अंकिता कांड में जो पकड़ा गया पुलकितारिया इनके पूर्व मंत्री का बेटा, और वीआईपी कौन है? यही सारी चीजों को लेकर आंदोलन। और हम चाहते हैं अंकिता को पूरा न्याय मिले ताकि अपराधी डरे और नन्ही परी की जैसी स्थिति ना हो। मुझे आज शंका ये हो रही है कहीं ना कहीं पुलकित को आश्वासन है सरकार की तरफ से कि हम तेरे को भी छुड़ा देंगे, बरी कर देंगे, तो वीआईपी का नाम न लेना, और इसीलिए वीआईपी आज तक सलाखों से बाहर है। अरे रेप किया एक थाने में मंत्री जी के साले ने, रेप किया एक थाने में मंत्री जी के साले ने, अरे रेप किया एक थाने में मंत्री जी के साले ने, रेप किया एक थाने में मंत्री जी के साले ने, अरे एक सिपाही धरा गया इस गड़बड़ घोटाले में, एक सिपाही धरा गया इस गड़बड़ घोटाले में, इन सालों को धरवाओ वो शब्दों के बाजीगर, इन सालों को धरवाओ वो शब्दों के सौदागर, और अब तो होश में आ जाओ वो शब्दों के सौदागर, हम तो होश में आ जाओ वो शब्दों के सौदागर, फाइल में कुछ पेड़ लगे पहुंचे मंत्री जी के घर, फाइल में कुछ पेड़ लगे पहुंचे मंत्री जी के घर, फाइल में कुछ पेड़ लगे पहुंचे मंत्री जी के घर, फाइल में कुछ पेड़ लगे पहुंचे मंत्री जी के घर, फाइल में कुछ पेड़ लगे पहुंचे संतरी जी के घर, फाइल में कुछ पेड़ लगे पहुंचे मंत्री जी के घर, फाइल खुलवाओ वो शब्दों के सौदागर, साथ में दुर्घटना घटी थी जो उसके साथ अपराध हुआ था, उसको आज 3 साल होने को है, लेकिन जो अपराधी है वो आज भी उनको जो सजा मिलनी चाहिए नहीं मिली, और उनको जो राजनीतिक संरक्षण है वो उनको लगातार मिल रहा है। और एक कहीं न कहीं हमें लगता है कि उनके अंकिता के साथ अन्याय न हो, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और एक जन दबाव, एक इतना बड़ा दबाव होता है कि जिसके कारण हम उसको पीड़ित को न्याय दिला सकते हैं। वो आरएसएस का आदमी है, वो मोदी का आदमी है, वो हमारे धामी का आदमी है, उसको बचाने के लिए पूरी कायनात बदल सकती है। आप देख लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लीजिए कैसे जजमेंट आ रहे हैं। क्या ये न्याय है? अधूरा न्याय न्याय नहीं होता है। इसलिए मित्रों उस पूरे परिदृश्य पर विचार करिए। हम छोटे छोटे मुद्दों पर काम करके बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते। हम उत्तराखंड के लिए 25 साल से लड़ रहे हैं। हमारे सारे लोगों ने अपनी जवानी उसमें खत्म की है। हम गैरसैंण के लिए लड़े, वो हमारे लिए अवधारणा थी। हम नशा मुक्त उत्तराखंड राज्य के लिए लड़े, उस पर हम बात करते हैं। हमने भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ा, लेकिन क्या मिला आप बताइए, और क्यों नहीं मिला? इस पर विचार करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे? मैं तो बौद्ध भिक्षुओं घंटी बजाता रहूंगा करके हम चलते जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। उस परिवर्तन के लिए हमको गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में बेईमानियों की सत्ता को और जो उदारीकरण निजीकरण और उन तमाम जो सत्ता को ला रही है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। शर्म आती है इस बात पे कि हमारी सरकार अपने आप को ठाकरदानी कहती है और प्रदेश में युवाओं को जो है शिक्षित करने का इतना बड़ा जो नाम करती है, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बातें करती है, और एक तरफ सरकार जो है कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में, शासन में भी महिलाओं के लिए पद जो रिजर्व करने की बात करती
है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से खुलेआम महिला अपराधों को संरक्षण देने का जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने देखा कि अभी 130 से ज्यादा हैंडल्स का बैन किए जाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ किस लिए कि वो इस देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी अंधी लूट का जो नायक है अडानी उसको सामने ला रहे हैं, उसकी तोड़ पट्टी खोल रहे हैं और उस पर रोक लगाई जाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ये सारे काम कानूनों के माध्यम से कर रही है और दूसरी तरफ मामा चिल्लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जब इस देश के अंदर रहते हैं तो चुपचाप चले जाते हैं, 7 दिन बाद उनको माँ की याद आती है, उनको मणिपुर की माँ की याद नहीं आती, उनको इस देश की माओ की याद नहीं आती, उनको अंकिताओं की याद नहीं आती। तब हम इस बात को कहना चाहते हैं इस फर्जी संस्कृति से, इस महिला विरोधी संस्कृति से लड़ने की जरूरत है। जब तक हम जल पे नहीं जाएंगे, आज अंकिता हो गई, फिर हम खड़े हो गए, फिर न्यायालय की दौड़, फिर दूसरी अंकिता आई, फिर न्यायालय की दौड़, कब तक आखिर? राज्य को बने हुए आज 20 से 25 साल से ऊपर हो गए, उसके बाद भी क्या हम सड़कों की धूल चाटते रहेंगे? हमने ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो राज्य आज दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं की थी। ये औरतें तमाम जानती हैं नैनीताल के अंदर, वो हमारे पुरुष जानते हैं, हमारे नौजवान जानते हैं उस समय के कि उत्तराखंड की लड़ाई हमने किन बलिदानों के साथ ली। हमने मुजफ्फरनगर कांड के साथ ली, जहां महिलाओं के सामूहिक बलात्कार का दर्द आज भी हमारे सीने में है, जिसका न्याय आज तक हमें नहीं मिला। कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन न्याय आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम उसका न्याय नहीं ले सके तो क्या भविष्य में हम कोई न्याय दे पाएंगे? हमें सोचना चाहिए। और जहां आज ये केस आया है वो आपके ही शहर में है, नैनीताल, जहां की हाईकोर्ट की पीठ है, वहां अपील में आया है। इस केस की पैरवी करना अब पहले से ज्यादा और जरूरी है और सशक्त रूप से होनी चाहिए। इस सवाल को लेकर के एकजुटता इसलिए भी जरूरी है, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आज का संघर्ष केवल अंकिता का संघर्ष बन के न रह जाए। आज का ये संघर्ष आने वाले दिनों में कोई अंकिता ना हो, किसी अंकिता के लिए इस तरह के संघर्ष प्रदर्शन ना हो। किसी अंकिता के लिए हमें किसी पुलिस प्रशासन और सत्ता के बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस तरह से खड़ा ना होना पड़े। सिस्टम चाहे पीएम हो या पीएम का दरबार हो, उसके लिए एक समान हो, ये सुनिश्चित करे। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्योंकि आप इस मर्डर को, जैसे और भी कोई मर्डर होता है, ये उसी तरह का मर्डर है। हमने कहा नहीं, आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, आप ये बताइए कि अभियुक्त भी एक ही होता है। सर, सत्ता को अभियुक्त की नजर से ही देखना चाहिए, बीजेपी के मंत्री के लड़के की हैसियत से नहीं देखा जाना चाहिए। और आज भी स्थितियां इस केस को छोड़ करके किसी और केस में यही कम्युनिस्ट बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो सत्ता से जुड़े हुए संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार कोलैप्स हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। आप पाएंगे कि ऐसे मुकदमों की पैरवी सरकार का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जनरल करता है, और अगर आम आदमी ये लड़की की पैरवी उसके खिलाफ करने हो तो ये सरकार में बैठे हुए, सरकारी पुलिस में बैठे हुए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, IAS अफसरान अनदेखी कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। जिस तरह से किरण नेगी के मामले में हुआ, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले पिथौरागढ़ की बेटी कशिश के मामले में हुआ, ये आज लगभग हर केस में हो रहा है। हर उस केस में हो रहा है जहां सरकार को लगता है कि जनता एकजुट नहीं है अपने सवालों पर, वहां आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आज जिम्मेदारी को ज्यादा है, इन सवालों को लेकर के और मुखर होने की जरूरत है, क्योंकि हमें जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, सत्ता का कोई भी प्रतिष्ठान हो, वैक्यूम में काम नहीं कर रहा है। उसके आंख कान नाक सब खुले हैं, तो जान समझ रहा है कि किस केस को लेकर के जनता एकजुट है, संवेदनशील है, कौन सा सवाल जनता के बीच में जमाए बैठा है। इसलिए हमें तो बहुत सचेतता से, बहुत संवेदनशीलता से इस सवाल को और आगे ले जाना चाहिए, इस आंदोलन को और विस्तार देना चाहिए और बड़ा बनाना चाहिए। ये सवाल जितना बड़ा बनेगा, आपका समाज इन सवालों पर उतना संवेदनशील होगा। हम जानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग अंकिता के खिलाफ नहीं है, वो दरअसल महिलाओं के खिलाफ है, महिला अधिकारों के खिलाफ है। इस बात को समझना चाहिए। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा।
कठोर बनता जाएगा। जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने। काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। दिल में जो डर काटिला है तोड़ दो अंदर से तुम। दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम। दिल में जो डर काटिला है तोड़ दो अंदर से तुम। दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाए।